क्या हो। मरीख के निजाम में वहाँ दो छोटे दिलकश खूबसूरत लेकिन पुरअसरार चांद फोबोस और डाइमोस के सूरज सितारे के गिर्द यूं चक्कर लगाते हैं। हम आपको मरीख के दो चांदों के बारे में कुछ हैरत अंगेज और नहायत दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सौ ने नहीं सुना होगा। ये बात शायद आपको अजीब लगे कि मरीख हमारी जमीन से निस्फ रकबा पर मुहित है। इसका रकबा चांद से 2 गुना और जमीन से आधा है। कुल रकबा 56 बिलियन मुरब्बा मील है, जो खुश्की के लिहाज से जमीन से बहुत ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि जमीन की सतह पर समंदर मौजूद है। 70% समंदर पर मुहित है और बाकी 30% खुश्की पर मुहित है। तो यूं ये मरीख के 56 बिलियन मुरब्बा मील से तो बिल्कुल ही मैच नहीं करता। तो यूं जमीन का जो 30% जिस पर हम इंसान आबाद हैं, ये 56 मुरब्बा मील तो बिल्कुल नहीं बनता। इसलिए मैदानी और खुश्क जमीन के लिहाज से मरीख हमसे आगे है। इस पर मौजूद एक आतिशफशा पहाड़ जिसको ओलंपिया का नाम दिया गया है, ये इतना बड़ा है दोस्तों कि जमीन पर इतनी बड़ी कोई भी चीज नहीं। जमीन पर मौजूद सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जो इस पहाड़ के सामने बिल्कुल चोटी की तरह नजर आता है। मरीख पर मौजूद ओलंपिया के इस पहाड़ की लंबाई 22.5 किलोमीटर है, जबकि जमीन पर मौजूद सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8.8 किलोमीटर है। कि दोनों कुतबैन पर बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी तह जमी हुई है। सच कहूँ तो मरीख के बारे में हर चीज हैरत अंगेज है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। हम आज आपको द लिटिल स्टेप की इस वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। फोबोस और डाइमोस के नामों में एक बहुत दिलचस्प बात है, वो ये कि फोबोस और डाइमोस जो कि यूनानी अफसानों में 2 कैरेक्टर्स का नाम है, ये आर्सेल यानी मरीख और एफ्रोडाइट के बेटे थे, जो कि खौफ, घबराहट और दहशत को जाहिर करने के लिए जाने जाते थे। जब ये चांद दरियाफ्त हुए तो इनका नाम इन ही 2 यूनानी कैरेक्टर्स के नाम पर रखा, जो अपने वालिद आर्सेल यानी मरीख के साथ जंग में गए हुए थे। इन नामों का इंतखाब चांदों के मरीख के करीब मदार की अक्कासी के लिए किया गया था, गोया वो सूरज के साथ हाजरीन की तरह हैं। ये दोनों चांद एक अमेरिकन माहिर फल्कियात आइज़फ हॉल ने दरियाफ्त किए थे, जिसने इस हकीकत का फायदा उठाया था कि मरीख उस वक्त अपने महवर के ऐसे हिस्से से गुजर रहा था जो जमीन से नजदीक तरीन था। ये फासला सिर्फ 37 बिलियन मील 37 बिलियन मील बनता है। ये बात 1877 की है। आइज़फ को इस बात का अंदाजा था कि उस वक्त तक कोई मरीख का चांद दरियाफ्त नहीं हो पाया था, लिहाजा इससे एक ही नतीजा निकलता है कि या तो ये चांद बहुत छोटे होंगे या फिर मरीख के इतने करीब होंगे कि नजर आने से कासर है। इसने हर रात मरीख का मुताला करना शुरू किया और कई रातों तक ये नतीजा बरामद नहीं हुआ। इसने बिलाखिर अपनी कोशिशें तर्क करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि मरीख के करीब ना तो कोई चांद मौजूद है और ना ही इसके ताबे कोई ऐसा जिस्म मौजूद है। इसकी बीवी, जिसका नाम एंजेलिना स्टैग्नी था, उसने जब आइज़फ को मायूसी की इस हालत में देखा तो उसने इसका हौसला बनाते हुए आइज़फ से कहा कि एक और रात कोशिश कर देखो, आप खुद अंदाजा करें क्या हुआ होगा। दोस्तों, अगली रात वो असल रात थी जब मरीख जमीन के करीब से गुजर रहा था। आइज़फ हॉल ने पहली ही नजर में इन दोनों चांदों को दरियाफ्त कर लिया। आज 2 बड़े आतिशफशा पहाड़ जो फोबोस और डाइमोस पर मौजूद हैं, हाल स्टैग्नी के नाम से मशहूर हैं। 1700 में माहिर फल्कियात जोनेथन स्विफ्ट और वाल्टर्स ने ये अंदाजा लगाया था कि जमीन के पास एक चांद है और मुश्तरी यानी जुपिटर के पास 4 चांद हैं, लिहाजा मरीख के पास 2 चांद होने चाहिए। ये मंतक तो गलत थी, मगर अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। लिहाजा इनकी इस कोशिश और पेशन गोई की वजह से बाकी 2 पहाड़ जो इन चांदों की सतह पर मौजूद है, वो स्विफ्ट और वाल्टर्स के नाम से रख दिए गए। दोस्तों, इन दोनों चांदों की कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ पुरअसरार भी है कि ये महज ये छोटी छोटी घूमने वाली 2 चट्टानें ही नहीं जिनकी रफ्तार मरीख से मिलती जुलती है, बल्कि ये अपने आप में एक पुरअसरार कहानी भी मुहित रखते हैं। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं
कि आखिर इन दो पत्थरनुमा चट्टानों में साइंस की इस कदर दिलचस्पी क्यों मौजूद है कि इन पर आए रोज रोवर और मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स भेजे जाते हैं। वो दिलचस्पी जिंदगी की वो अलामत है। जी हाँ दोस्त, हम आज तक मरीख की सतह से किसी भी किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त नहीं कर सके और न ही कोई ऐसी चीज जिसमें कार्बन के एटम्स मौजूद हो, क्योंकि नामियाती मटेरियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको जिंदगी की अलामत समझा जाता है, ये भी तो मरीख पर मौजूद नहीं। अगर मौजूद है तो वो है लोहा आयरन, जिसके जंग की वजह से ये सुलह नजर आता है जो हर तरफ फैला हुआ है। सवाल ये है कि अगर मरीख पर जिंदगी मौजूद है तो फिर इसके दो ताबे चांद पर कैसे मुमकिन हो सकती है। इस सवाल के जवाब के लिए दोस्तों हम थोड़ी देर के लिए अपना रुख तब्दील करके इस खूबसूरत जन्नत नजीर जमीन की तरफ कर लेते हैं। दोस्तों एस्ट्रॉयड, जिसे हम असहाबे साकी कहते हैं, ये तबाहशुदा सियारों का मलबा यानी बकायात होती हैं। ये ऐसे पत्थर होते हैं जिनकी लंबाई 2 मील तक हो सकती है। सियारा मुश्ती यानी जुपिटर से लेकर जमीन तक के दरमियानी फासले में ये कसीर मकदार में पाए जाते हैं। इनका साइज छोटा और बड़ा हो सकता है। इनके मुख्तलिफ अकसाम होती हैं जिनमें महज तो पत्थर नुमा ही होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी की अलामत होने की वजह से बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। वो इसलिए कि इनके अंदर पानी और कुछ नामियाती मादे मौजूद होते हैं जो इनकी अहमियत को बढ़ा देते हैं। हम इंसानों ने आज तक स्पेस में इन्हीं को तो तलाश किया है। कहा जाता है कि जमीन पर मौजूद पानी भी कई एस्ट्रॉयड की वजह से हम तक पहुंचा। ये आज भी हमारी जमीन पर गिरते रहते हैं, लेकिन बहुत छोटे साइज में गिरते हैं। ये जो हमारी जमीन की तरफ गिरते हैं, हम आए रोज इन गिरने वाले एस्ट्रॉयड पर तजर्बात करके इनसे ही मालूमात हासिल कर सकते हैं। आखिर हमें क्यों ऊपर इतनी दूर फजा में रॉकेट भेजना पड़ते हैं और इतना कसीर सरमाया लगाना पड़ता है। लेकिन इस सवाल का जवाब कुछ ये है कि जब ये एस्ट्रॉयड हमारी जमीन के मदार में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से इनके अंदर आग भड़क उठती है और इस आग की वजह से इनमें मौजूद पानी बहारात बन के उड़ जाता है और इनके अंदर मौजूद कुछ नामियाती मादे भी तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जमीन पर पहुंचने तक या तो ये फजा में ही रेजा रेजा हो जाते हैं या ये जमीन तक पहुंचते, अगर कोई एस्ट्रॉयड जमीन तक पहुंच भी जाए तो वो उस हालत में पहुंचता है तो वो जमीन का मौसम और जमीन के हदोहाल उस पर असर अंदाज हो चुके होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। जमीन पर कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर ये अपनी असली हालत में गिरते हैं, जैसा कि जमीन पर मौजूद जनूबी इलाके के इंसान, जो कि सहाबे साकी के गिरने की सबसे अहम जगह तस्वर की जाती है। ये अक्सर औकात अपनी असली हालत में वहाँ गिरते रहते हैं, जैसा कि एक ऐसी बारिश जो अब तक की सबसे हैरत अंगेज दिलचस्प बारिश समझी जाती है, वो 28 सितंबर 1969 को जमीन पर हुई थी, जब ऑस्ट्रेलिया के एक शहर मैर्चिसन के ऊपर एक शहाबिया टूटा था। इसने 14 मील के रकबे में टुकड़ों की बारिश कर दी थी, जिसके नतीजे में 182 पाउंड के टुकड़े इकट्ठे किए गए थे। जब इन टुकड़ों पर बारीक बिनी से मुशाहदात और तजर्बात किए गए तो इससे हमें पता चला कि इनके अंदर कार्बन, चर्बी और अमाइनो एसिड्स के छोटे मोटे सैंपल मौजूद हैं। इस मुशाहदे ने दोस्तों हमें फोबोस और डाइमोस पर जिंदगी तलाश करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये दोनों चांद शक्ल सूरत और अपने तबी हाल और मुख्तलिफ अंदाज की वजह से सहाबे शाकी की उम्दा मिसालें हैं। फोबोस के बारे में बात करें तो ये दोनों में से बड़ा चांद है। डाइमोस इससे छोटा है, ये 22 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जबकि फोबोस ये मरीख से 6000 किलोमीटर के नाकाबिले यकीन हद तक करीबी फासले पर मरीख का चक्कर लगाता है। ये अपना एक चक्कर सिर्फ 7 घंटे और 39 मिनट में मुकम्मल करता है, जो इसे निज़ाम शमसी में सबसे तेज तरीन गर्दिश करने वाले चांदों में से एक बना देता है। फोबोस की सतह पर कुछ नाली नुमा और मुतवाज़ी लकीरों का एक सिलसिला किसी बूढ़े जहां दीदा बुजुर्ग के चेहरे की तरह नुमाया नजर आती है। इसकी सतह की सतह कार्बोनाइट्स और कोऑर्डिनेट मेटोराइट जैसी है, जहां जिंदगी के कुछ आसार मिलते हैं। दोस्तों हम इंसानों ने फोबोस और डाइमोस पर जिंदगी तलाश करने के लिए अपनी पहली अमली कोशिश तब की जब रूस की जानब से 1946 में भेजा गया एक मिशन मैरिनर 9, जिसने मरीख की सतह पर परवाज की
और सियारे की तस्वीर वापस जमीन पर भी भेजी और फोबोस और डाइमोस के बारे में बेइंतहा कीमती मालूमात और डेटा फराहम किया। इस तरह 1971 में मेरिनर 9 फोबोस और डाइमोस की कुछ तफसीली तस्वीर और अहम मालूमात जमीन पर भेजी। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। 1975 में अमेरिकन मिशन वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 ये जुड़वा हवाई जहाज मरीख के गिर्द चक्कर लगाते हुए सियारे की सतह पर उतरे। ये इंसानों का भेजा हुआ मरीख की सतह पर सबसे पहला मिशन था जिसने कामयाबी से लैंडिंग की। इसने वहाँ एक खूबसूरत पहली तस्वीर ली जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये तस्वीर मरीख की सतह की सबसे पहली तस्वीर है। मिशन वाइकिंग्स ने मरीख पर मौजूद चांदों की गर्दिश और साहत के बारे में मजीद मालूमात और डेटा जमीन की तरफ भेजा। इस सफर में मजीद आगे बढ़ते हुए 2003 और 2006 में यूरोपीय हवाई एजेंसी की जानिब से भेजे गए मिशन में इन दोनों चांदों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ली गई जिसने हमें इनके और करीब कर दिया। जैसे हमें पता चला कि फोबोस मरीख के साथ ग्रेविटी की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से का मदार जवाल पजीरी का शिकार है। साइंसदानों के ख्याल में 50 मिलियन सालों में फोबोस या तो मरीख से टकरा जाएगा या तो इस बेकरार नामुतनाही हर सू फैले हुए हला में बिखर जाएगा। दूसरी तरफ डाइमोस जो 12 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 20,000 किलोमीटर के फासले पर मरीख के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इसकी सतह भी पथरीली और नाहमवार गड्ढों पर मुश्तमिल है जिसमें कार्बोनाइट्स और सिलिकेट मौजूद हैं। इनके अंदर गिरते शहाबे साकी आए रोज इनमें जिंदगी की उम्मीद और उमंग को जगाते रहते हैं। दोस्तों, एक मशहूर और दिलचस्प कौल जो इन दोनों चांदों फोबोस और डाइमोस के बारे में मशहूर है वो ये कि वो सियारे पकड़े जा चुके हैं जो निज़ाम शम्सी की इब्तदाई मराहल और इर्तिका के बारे में आंखों देखा हाल पेश करते हैं। दोस्तों, मरीख के इन चांदों पर जिंदगी मौजूद है या नहीं ये तो वक्त